कराची में खातून की मुबैना इस्मत दरी का एक और दिलखराश वाक़या। क्लिफ्टन शॉपिंग मॉल के सामने से अगवा किया, ज़्यादती का निशाना बनाया और फिर उसी मॉल के सामने छोड़कर मुल्ज़िमान फ़रार हो गए। मुतासरा खातून ने इब्तदाई बयान में कहा, 2 नामालूम मुल्ज़िमान ने अगवा किया और ख़याबान शहबाज के फ्लैट में 3 अफराद ने ज़्यादती की। मुकदमा बोर्ड बेसन थाने में दर्ज। खातून का मेडिकल करा लिया गया। सैंपल्स केमिकल एग्जामिनेशन के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। सानिहा मोटरवे का मरकजी मुल्जिम वारदात के 14 रोज बाद भी आज़ाद। पुलिस आबिद को पकड़ने में अब भी नाकाम। पुलिस की 9 टीम्स की मुख्तलिफ शहरों में तलाश जारी। छोटे बड़े जंगलात में भी चेकिंग, बस्तियों में भी ढूंढा मगर छलावा मुल्जिम हाथ न आया। लाहौर में रकम के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। हरबंसपुरा में मुल्ज़िमान की फायरिंग से खौफ हिरास। उसामा और फरहान नामी नौजवान जख्मी हुए। मुकदमा दर्ज हो गया मगर कोई गिरफ्तारी ना हो सकी। कराची में गैस की लोड शेडिंग वबाले जान बन गई। पाकिस्तान चौक के फ्लैट में सिलेंडर फटने से मियाँ बीवी जख्मी। गैस न आने पर घर वाले सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे थे। 1.5 माह से गैस की फराहमी मुअत्तल है। इलाका मकीनों की दुहाई। कराची की बल्दिया फैक्ट्री में 264 अफराद को जिंदा जलाने के केस का फैसला आ गया। MQM के साबिक सेक्टर इंचार्ज रहमान भोला और कारकुन जुबैर चरिया को 264 बार सजाए मौत का हुक्म। सहूलतकारी करने वाले फैक्ट्री के 4 चौकीदारों को उम्र कैद। रऊफ सिद्दीकी, डॉक्टर सत्तार, अली हसन कादरी और अरीब खानम बरी। क्या आएगा, सेठ को भी लाया जाए, वो भी तो मुजरिम है ना। सेठ तो कुछ नहीं किया, हम लोग को 8 साल हो गया है, तो लगता है मालिक से भत्ता मांगा गया था। मालिकान ने यानी कि किसी की मदद क्यों नहीं ली, क्यों फैक्ट्री चलाया, गेट खुली हुई नहीं थी, बंद थी। फैक्ट्री मालिकान कहाँ हैं, उन्हें लाएं, वो भी कसूरवार हैं। सानिहा बल्दिया में शोहदा के लवाहिकीन ने फैक्ट्री मालिकान को भी मुजरिम करार दे दिया। सवाल उठाया, आग लगाने के बाद तमाम दरवाजे किसने बंद किए? गैर मुल्की कंपनी ने जो 9 करोड़ रुपए दिए वो कहाँ गए, किसको दिए गए, बताया जाए। पूरे आवाम से 4-5 करोड़ आवाम से पूछिए कि वो आके हमको क्यों वोट डाल देते हैं, क्यों। सर रहमान भोला सेक्टर इंचार्ज था नहीं था, आवाम ने लगाया था सेक्टर इंचार्ज रहमान भोला को। अच्छा, तो आप बहस करने के मूड में हैं तो फिर एक काम करिए, मैं आपके स्टूडियो आ जाता हूँ और आप परमिशन लेके बैठे 2 घंटे के लिए। मोस्ट वेलकम। बरी हो गए मगर गुस्सा न गया। मुजरिम किस जमात के थे, मास्टरमाइंड कौन था? समा के सख्त सवालात पर रऊफ सिद्दीकी गुस्से में आ गए। एंकर से उलझते रहे। सानिहा बल्दिया के फैसले पर MQM का बयान भी आ गया। कहा गया, रऊफ सिद्दीकी की बरियत से साबित है, MQM का केस से ताल्लुक़ नहीं। फारूक सत्तार ने फैसले को इंसाफ की जीत करार दे दिया। ये सब कुछ इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करके और ठोस सबूत शवाहिद की रोशनी में हुआ है। 8 साल के बाद ही सही, लेकिन इंसाफ हुआ है। PC ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है और जो बातें उन्होंने कही हैं वो कोई इंडियन इन्फ्लुएंस एजेंट ही कह सकता है, कोई पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज का खैर खा नहीं कह सकता। सियासतदान सियासतदानों को निशाना बनाते हैं मगर APC ने पाक फौज को निशाना बनाया। विफाकी वजीर शेख रशीद ने प्रोग्राम आवाज़ में अपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। फैसल वाबडा ने एंकर पर्सन नदीम मलिक को लिख कर दिया कि अपोजिशन के लॉन्ग मार्च का नतीजा -0 होगा। ये भी कह दिया कि अपोजिशन जमातों ने आर्मी चीफ से मुलाकात छुपाई और शेख रशीद ने अंदर की बात बताई। आप कौम को बताएं कि जिनको हम बुरा भला कह रहे थे हम उनको झप्पी पाते हैं, ये कौम को बता दें, कौम खुद डिसाइड करेगी। ये किसने कहा कि चीफ साहब इमरान खान दातरों को, ये किसने कहा? ये इनकी पार्टी के शहबाज शरीफ थे। शहबाज शरीफ ने कहा। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ से मुलाकात का एतराफ़ कर लिया। कहा, मीटिंग की खबर पब्लिक हो गई है तो मैं भी इससे इनकार नहीं करता। मुलाकात में सब बातें सबके सामने हुई। ये भी बता दिया कि वो जेल में हो या बाहर, APC फैसलों पर अमल होगा। नवाज शरीफ को हुकूमत ने बाहर भेजा, वही वापस लाने की जिम्मेदार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अदालत ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म नहीं दिया। सजा याफ्ता को बाहर जाने दिया गया और अदालत को बताया तक नहीं। नवाज शरीफ के वारंट्स की तामीली रिपोर्ट अदालत में पेश।
अदालत ने कहा वारंट वसूल करने वाला भी इश्तिहारी है। नवाज शरीफ की तकरीर ने उन्हें खुद ही एक्सपोज कर दिया। हुकूमत को APC से कोई परेशानी नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहा ऑपोजिशन की तहरीक जल्द ही अपनी मौत आप मर जाएगी। मुल्क में हालिया फ़िरका वाराना वाक़यात में भारत मुलव्विस है। नवाज शरीफ की तरफ से अपनी ही फौज के खिलाफ ऐलान जंग, मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। भारतीय ज़राए इब्लाग ने नवाज शरीफ के फौज दुश्मन बयान पर जिस तरह खुशियां मनाई हैं, इससे साबित हो गया है कि माजी की तरह आज भी वो भारत के हाथों में खेल रहे हैं। पाक फौज मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम की जामिन है। नवाज शरीफ का फौज के खिलाफ ऐलान जंग मुल्क दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की नून लीगी कायद पर तनकीद। कहा नवाज शरीफ ऐसा बयान देकर आइन शिकनी के मुर्तकब हुए। इस्लामाबाद का ब्यूरोक्रेटिक माहौल मैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। मेरे जैसे आदमी के लिए ना वो बड़ी एट टाइम इट बिकम्स टॉर्चरस। मुझे एक जूनियर ऑफिसर ऑफ टैक्स ने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। 40 हज़रात आए। थोड़ा डिसहार्ट हो गया जब उनके जवाब मैंने सुने। उन्होंने हमें कहा कि जी हमें गवर्नमेंट सर्विस की सिक्योरिटी चाहिए। अफसर शाही खा गई। नौजवान अफसरान का रवैया देखकर दिल टूट सा गया। शब्बर जैदी ने दिल की बातें कह दी। प्रोग्राम 7 से 8 में कहा डिलीवर नहीं कर सका, जिस पर शर्मिंदा हूँ। साबिक चेयरमैन FBR ने वाजे कर दिया कि चाहे कोई भी आ जाए, यही माइंड सेट रहा तो कुछ तब्दील नहीं होगा। पाक फौज बदलती इलाकाई सूरत हाल से बाखबर है। अंदरूनी और बैरूनी खतरात से आगाह है। मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। आर्मी चीफ की फील्ड फायरिंग रेंज जहलूम के दौरे पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्टेट ऑफ द आर्ट BT4 टैंक का अमली मुजाहिरा देखा। मारना था टिड्डी दल को, मगर महकमा ज़राअत सिंध की गफलत 6 मुलाजमीन की जाने ले गई। पैसे बचाने के लिए टिड्डी दल से बचाव के लिए किया जाने वाला स्प्रे जहाज़ के बजाय गाड़ियों से करवा दिया। हलाकतों के बाद वर्षा को फीकस 30-30 लाख रुपए देने का ऐलान करके जान छुड़ाने की कोशिश। और जनरल असम्बली का इजलास जारी। दोस्त ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर मकबूजा कश्मीर का मामला उठा दिया। कहा मसला कश्मीर जनूबी एशिया में इस्तेहकाम की कुंजी है। इजलास से ट्रंप समेत कई सरबराहान मुमलिकत ने वर्चुअली खिताब किया। ट्रंप ने एक बार फिर चीन को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार करार दे दिया।